आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53 पर आधारित है। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। स्वर्ग का राज्य एक ऐसी परिकल्पना है जो हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति जो ईश्वर तथा स्वर्ग और नरक में विश्वास करता है, उन सभी लोगों की आखिरी अभिलाषा यही होगी कि वह स्वर्ग के राज्य का भागीदार बन जाए। विभिन्न धर्मों में भी स्वर्ग राज्य का वर्णन पाया गया है। कुछ लोग की अवधारणा यह भी है कि स्वर्ग और नरक यहीं इस पृथ्वी पर है। वास्तव में स्वर्ग राज्य की प्राप्ति की परिकल्पना ही हमें इस पृथ्वी पर अच्छे कार्य करने को प्रेरित करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से स्वर्ग के राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में कई बार स्वर्ग के राज्य का जिक्र किया गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य की तुलना समुद्र में डाले हुए जाल से करते हैं। मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, तब जाल के दायरे में आने वाले सभी छोटी बड़ी मछलियां, जीव जंतु सभी को अपने अंदर समेट लेता है। जाल किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है, जो किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करता। स्वर्ग के राज्य में सभी आमंत्रित हैं। सबका तात्पर्य केवल ख्रिस्तीय धर्मावलंबियों से नहीं, परंतु संसार के सब लोगों से है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम सब इस स्वर्ग राज्य के लिए आमंत्रित हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वर्ग राज्य को पाने के कितने योग्य हैं। स्वर्ग राज्य प्राप्त करने की योग्यता उच्च कुल में जन्म, नाम, पदवी, पैसा आदि से प्राप्त नहीं होता, परंतु ईश्वर के आज्ञानुसार जीवन बिताने से ही हम स्वर्ग राज्य के भागी बन जाते हैं।
जीवन में कभी कभी ऐसे वक्त भी आता है जब हम कुकर्म पर चलने लगते हैं, गलत रास्ते पे चलने लगते हैं और मानव जीवन का असली उद्देश्य खो देते हैं। ऐसे में हमें आश्वासन मिलता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 18 में, जहाँ वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और इस प्रक्रिया में जब कोई बर्तन खराब हो जाता है तो कुम्हार उसी मिट्टी से नया बर्तन बनाता है, ईश्वर भी हमें अपने जीवन को नया बनाने का अवसर देता है। प्रभु का वचन आज हमें आगाह करता है कि संसार के अंत या फिर हमारे जीवन के अंत में हमारा क्या होगा और हम किस प्रकार ईश्वर के राज्य के सहभागी अथवा उससे वंचित रह जाएंगे। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन के अंत में अच्छी मछलियों की भांति विशेष पात्र में रखे जाएंगे या फिर रद्दी मछलियों की भांति कूड़े में फेंक दिए जाएंगे। संत कबीर कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ती झड़े बहुरी लगे न डार। अर्थात मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और यह देह मानव शरीर बारंबार नहीं मिलता। जैसे एक बार डाल से पत्ती झड़ जाती है तो फिर वह डाल में नहीं लग सकती, वैसे हमारा जीवन भी एक बार समाप्त हो गया फिर उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे। हे प्रभु, हमें दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकें।